Even them up. Come on. Come on. मूवी की स्टार्टिंग में हमें अगस्त 1939 का सीन दिखाया गया है, जहां हमें एक जगह को दिखाया गया है जिसका नाम टेक्सास है और वहां पर एक मीट फैक्ट्री दिखाई गई है। वहां पर एक लेडी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो खुद मर जाती है और उस बच्चे को भी किसी किस्म की स्किन डिसीज थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी को वही बच्चा एक डस्टबिन में मिलता है, जो कि उस मैनेजर ने वहां पर वो बच्चा फेंक दिया था क्योंकि उसके एक स्किन डिसीज थी। वो लेडी उस बच्चे को अपने घर ले जाती है और उसका नाम खुद रखती है और वो उसे अपने बच्चे की तरह ही पाल रही थी। स्किन डिजीज की वजह से उस बच्चे की स्किन काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसे चिढ़ाते थे और इसी वजह से वो बच्चा अपने चेहरे को ढककर रखता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। उसी टाउन में कुछ केमिकल रिएक्शन के चलते वहां पर एक वायरस फैलने लगता है और अब जिसकी वजह से सभी लोग उस टाउन को छोड़ के जाने लगते हैं, बजाय उस लेदरफेस की फैमिली के। जिस मीट फैक्ट्री में लेदरफेस काम करता था वो वहीं पर काम करता रहता है और जबकि वो कंपनी तो हेल्थ केयर वालों ने बंद कर दी थी, लेकिन उस मीट फैक्ट्री का मैनेजर उसे जबरदस्ती बाहर निकाल देता है और ये वही मैनेजर था जिसने लेदरफेस को डस्टबिन में फेंका था। पहली बार तो लेदरफेस वहां से चला जाता है, लेकिन वो दोबारा आता है और वो मैनेजर उसकी दोबारा से बेइज्जती करनी शुरू कर देता है और इसी बात पर लेदरफेस को गुस्सा आ जाता है और वो मैनेजर पर अटैक करने लगता है और वो मैनेजर पुलिस वालों को फोन भी कर देता है। लेकिन इससे पहले वो पुलिस वालों को कुछ बता पाता, इससे पहले ही लेदरफेस उसके मुंह पर उस रोड से अटैक कर देता है। बाद में लेदरफेस वहीं पर पड़ी एक चेनसो उठाता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक पुलिस वाला आता है और वो लेदरफेस को अपना हैंड्स अप करने के लिए बोलता है, लेकिन उस लेदरफेस का एक फैमिली मेंबर उसी की गन से उसे मार डालता है और वो लेदरफेस का फादर था और वो अब उस पुलिस वाले की आइडेंटिटी ले लेता है और उसी रात वो लोग उस पुलिस वाले को भी खा जाते हैं। इसके बाद हम लोग दो भाइयों को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ वो कहीं पर घूमने जा रहे होते हैं। रास्ते में वो लोग लेदरफेस की मदर के गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर दो बाइकर्स बैठे हुए होते हैं और वो लोग उन लोगों को बहुत अजीब तरीके से घूर कर देख रहे होते हैं। वो लोग वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं और तभी वहाँ पर एक फीमेल बाइकर आ जाती है और वो उन पर बंदूक पॉइंट कर कर गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन तभी एरिक अपनी गाड़ी तेज भगाने लगता है और अपनी बंदूक निकाल कर उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन तभी आगे एक गाय आ जाती है और वो उसे टकरा जाते हैं और इसी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जाकर गाड़ी क्रैश हो जाती है। वो लोग जिंदा तो बच जाते हैं लेकिन वो इंजर्ड हो जाते हैं। एरिक देखता है कि क्रिस गाड़ी में नहीं है और इसी वजह से वो गाड़ी के बाहर उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर वो बाइकर आ जाती है और वो उस पर अपनी बंदूक पॉइंट कर देती है, लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाती तभी वहां पर लेदरफेस का फादर पहुंच जाता है और वो उसे अपनी बंदूक से मार डालता है। ये देखकर उसके बाकी फ्रेंड्स घबरा जाते हैं और अब हर्ट उन सबको बाहर निकालता है। एरिक क्रिस को देख लेता है लेकिन वो उसे वहीं पर छुपे रहने के लिए कहता है। इसके बाद हर्ट उस बाइकर की डेड बॉडी को उनकी कार में रखवा देता है और उन तीनों को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। हर्ट बाकी अपने तीनों भाइयों से कहता है कि मैंने 3 इंसान पकड़ रखे हैं, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। दूसरी तरफ क्रिस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और तभी वो एरिक की गन ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर हर्ट का भाई पहुंच जाता है और वो वहीं पर छुप जाती है। हर्ट का भाई वहाँ पर एक टो ट्रक भी लाया हुआ होता है और अब वो गन क्रिस को दिख जाती है, लेकिन इससे पहले वो उसे उठा पाती, इससे पहले हर्ट उसे उठा लेता है और इसके बाद वो लोग उस टो ट्रक की मदद से उस गाड़ी को वहां से ले जाने लगते हैं। अब हर्ट इन तीनों को लेकर अपने घर पर आ जाता है। इसके बाद वो लेदरफेस को बुलाता है और वो लेदरफेस आता है और वो बाइकर की डेड बॉडी को उठाकर ले जाता है। जब वो तीनों लोग लेदरफेस को देखते हैं तो वो लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि उसकी चेहरा काफी खौफनाक था। हर्ट उन दोनों भाइयों को वहां पर लटका देता है और वो उस लड़की को घर के अंदर ले जाता है। इसके बाद हम लेदरफेस को देखते हैं जो उस बाइकर की डेड बॉडी को काट रहा होता है और तभी वहां पर हर्ट का भाई भी आ जाता है उस गाड़ी को टो करके। क्रिस गाड़ी के अंदर से सब कुछ वहां पर देख रही होती है। हर्ट एरिक के चेहरे पर एक प्लास्टिक बैग लपेट देता है जिससे उसका दम घुटने लगता है और हर्ट अब एरिक के भाई को एक मौका देता है, अगर तुमने 10 पुशअप लगा दिए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। एरिक का भाई पुशअप करनी स्टार्ट कर देता है लेकिन अब वो जैसे तैसे 10 पुशअप कर लेता है, लेकिन हर्ट उसे छोड़ने के बजाय वो उसे इतना मारता है कि वो वहां पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ क्रिस
क्रिस भागते हुए रोड पर आ जाती है और वहाँ पर उसे फीमेल बाइकर का पार्टनर मिलता है और क्रिस उस बाइकर को बताती है कि उसने तुम्हारी पार्टनर को मार डाला और अब वो बाइकर उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक अपने आप को किसी तरह फ्री कर लेता है और अब वो अपने भाई को एक जगह छुपाकर अपनी फ्रेंड को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाता है। अंदर दो फीमेल बैठी हुई थी जो कि लेदरफेस की फैमिली में से ही थी और उन्होंने एरिक की फ्रेंड को नीचे टेबल के बांध रखा था। एरिक वहां से एक चाकू उठाता है और वो अपनी फ्रेंड को आजाद कर लेता है। एरिक अपनी फ्रेंड को गाड़ी की चाबी देता है और वो उससे कहता है कि वो जल्दी जाकर गाड़ी को स्टार्ट करे। इसके बाद एरिक अपने भाई को वहां से उठाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एरिक की फ्रेंड गाड़ी को स्टार्ट तो कर लेती है लेकिन लेदरफेस एक मीट हुक से उसे गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। एरिक अपने भाई को वहां से भगा देता है और वो खुद लेदरफेस से मुकाबला करता है। भागते भागते एरिक के भाई का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। इधर एरिक अपने भाई की चिल्लाने की आवाज सुनता है लेकिन हर्ट उसे मारकर वहां पर बेहोश कर देता है और एक बार फिर से वो लोग उन तीनों दोस्तों को पकड़ लेता है। लेदरफेस अब एरिक को उठाकर बेसमेंट में ले आता है और वो उसे टेबल पे लेटा देता है और अब वो उसका चेहरा चेक करने लगता है और अब क्रिस भी उस बाइकर को लेकर वहां पर पहुंच जाती है और वो बाइकर बगैर क्रिस के जाने के साथ वो खुद ही अंदर चला जाता है और वहां पर क्रिस को एरिक का भाई भी मिलता है जो ट्रैप में फंसा हुआ था और वो एरिक को बताता है कि उन्होंने हमारे दोनों फ्रेंड्स को बांध कर रखा हुआ है और ये सुनकर इसके बाद क्रिस भी घर के अंदर चली जाती है। लेदरफेस एरिक को काट रहा होता है और वो चिल्लाने लगता है और उसकी चिल्लाने की आवाज को फॉलो करके क्रिस भी बेसमेंट में झांकने लगती है। इसके बाद लेदरफेस अपना चेनसो वहां से उठाकर ऊपर की तरफ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए क्रिस बेसमेंट में चली जाती है। अब क्रिस देखती है कि लेदरफेस ने एरिक का बहुत बुरा हाल कर दिया है। अब क्रिस एरिक को वहां से निकाल देती है। दूसरी तरफ हम उस बाइकर को देखते हैं जिसने हार्ट को पकड़ लिया है और वो बंदूक की नोक पर उसे रखकर उसे गुस्से से मारने चल रहा था लेकिन तभी वहां पर लेदरफेस आ जाता है। हर्ट अब उस बाइकर को चेनसो पर लेटा देते हैं और अब लेदरफेस उस चेनसो को स्टार्ट कर देता है और अब उस चेनसो से उस आदमी के दो टुकड़े हो जाते हैं। नीचे बेसमेंट में जब क्रिस एरिक को निकाल रही होती है इतनी देर में वहां पर लेदरफेस वहां पर पहुंच जाता है और जल्दी से क्रिस टेबल के नीचे छुप जाती है और अब लेदरफेस उस चेनसो से एरिक को भी मार डालता है और बाद में वो एक चाकू से उसका चेहरा उतारने लगता है और बाद में वो उस चेहरे पर स्टेचिस लगाकर उस मास्क को वो खुद पहन लेता है। लेदरफेस के वहां से जाने के बाद क्रिस भी वहां से निकल जाती है लेकिन तभी वहां पर उसे उसकी फीमेल फ्रेंड की आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ पर क्रिस के पास मौका था कि वो यहाँ से भाग जाए लेकिन बजाय इसके वो अपनी फीमेल फ्रेंड को बचाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हर्ट के भाई के पैर में काफी दर्द हो रहा था क्योंकि उस बाइकर ने उसके पैर पर गोली चला दी थी। हर्ट का भाई उससे कह रहा होता है कि मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाओ क्योंकि मैं अब इस दर्द को ज्यादा सहन नहीं कर सकता। तभी हर्ट वहाँ पर लेदरफेस को बुलाता है और वो उसे अपने भाई की पैर की सर्जरी करने के लिए कहता है और अब लेदरफेस अपनी चेनसो स्टार्ट करता है और उसकी टांग आधी काट देता है और तभी हर्ट उससे कहता है कि मुझे इसका ये डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा और तभी लेदरफेस उसके भाई की दूसरी टांग भी उतनी ही काट देता है। क्रिस अब अपनी फीमेल फ्रेंड के पास पहुंच जाती है लेकिन अभी हर्ट की नजर उसे पड़ चुकी थी। हर्ट उसे अब एक चेयर पर बिठा देता है और अब वो फैमिली खाना खाने लगी थी और तभी वहाँ पर लेदरफेस भी आ जाता है और अब वो उसी के सामने उसी की फ्रेंड की गर्दन काट देता है और अब वो क्रिस को भी बेसमेंट में उठाकर ले जाता है लेकिन तभी क्रिस अपने एक नाइफ से उसकी कमर पर अटैक कर देती है। तभी लेदरफेस उसे वहां से छोड़ देता है और क्रिस एक खिड़की को तोड़कर वहां से निकल जाती है। लेदरफेस भी अपनी चेनसो लेकर उसके पीछे भागने लगता है और अब इधर एरिक के भाई को भी अब होश आ चुका था और अब वो एक हथौड़ी की मदद से हर्ट पर अटैक कर देता है और वो हर्ट का जमीन में सर मार मार कर उसका दांत तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ क्रिस एक नाइफ लेकर उस ड्रम में छुप जाती है। जैसे ही लेदरफेस वहां पर आता है वो उसके चेहरे पर अटैक कर देती है लेकिन लेदरफेस को उस नाइफ का कोई भी असर नहीं हो रहा था और तभी वो क्रिस को जमीन पर लेटाकर उस पर चेनसो चलाने वाला होता है लेकिन तभी वहां पर एरिक का भाई आ जाता है और लेदरफेस उसी की कमर में वो चेनसो घुसा देता है और मौके का फायदा देखते ही एरिक वहां से भाग जाती है और वो जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। वो गाड़ी को स्टार्ट करती है और वो रोड पर आ जाती है और तभी उसे वहां पर एक पुलिस वाले की गाड़ी दिखती है। वो उन पुलिस वालों की गाड़ी देखकर काफी रिलैक्स हो जाती है लेकिन तभी लेदरफेस पीछे की सीट से उठता है और चेनसो उसकी कमर में घुसा देता है और जब वो गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है तो वो जाकर दो पुलिस वालों को मार गिराती है। इसके बाद लेदरफेस उस गाड़ी से बाहर निकलता है और अपनी चेनसो लेकर वहां से जाने लगता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिर्फ एक ही लड़की सरवाइव कर पाई थी और वो जाकर उस फैमिली की सच्चाई उन पुलिस वालों को बता देती है और इसके बाद एक सीनियर ऑफिसर उनके घर के बाहर पहुंच जाता है और वो उनसे कहता
है कि जल्दी से घर के बाहर आ जाओ, और वो लोग बगैर कुछ सोचे समझे ही लेदरफेस के घर पर अटैक कर देते हैं और वो उसकी फैमिली मेंबर्स को मारने लगते हैं। और अब वो लोग लेदरफेस के घर को जला डालते हैं और उसकी एक एक करके सारी फैमिली को मार डालते हैं। वहाँ के सीनियर ऑफिसर के सामने ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर को लेदरफेस की फैमिली का एक औरत जिंदा मिल जाती है, उसके साथ में एक बेबी भी थी। वो लेडी उस पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगती है, लेकिन बजाय उसकी हेल्प करने के वो पुलिस ऑफिसर उसे वो बेबी लेता है और उसे वहीं पर शूट कर देता है। और अब क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी बच्चा नहीं होता है, इसलिए वो अब उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं और वो उसे उसकी वाइफ के पास ले जाता है। उस बच्ची की बॉडी पर एक मार्क था जो कि उसका बर्थ मार्क था, और ये मार्क ये बात जाहिर करता है कि वो बच्ची लेदरफेस की फैमिली की है। और इस फिल्म के अगले पार्ट में इस बच्ची का रेफरेंस दिखाया गया है, और यहीं पर इस फिल्म का ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।